बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। गजानन भूत गणाधिसेवितम् कपित जम्बो बलजार भक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आज कार्तिक महात्म के चतुर्थ अध्याय की कथा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का उच्चारण, श्रीमन्नारायण का उच्चारण। नारद जी बोले कि भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप मुनि की अंजलि में आ गए। कश्यप मुनि जब स्नान करने गए तो उनकी अंजलि में मत्स्य के रूप में आए और मुनि ने दया से उसको अपने कमंडल में रख दिया। कमंडल में छोटा पड़ने लगा, ओट करने लगा। उसी समय उन्होंने विचार किया कि हमें बड़े जल सरोवर में रखना चाहिए, तो बड़े पात्र में रख दिया। बड़े पात्र से नदी में, नदी से तालाब में और तालाब से समुद्र में रख दिया। जब भगवान ने विराट मत्स्य रूप का धारण किया, अंत में मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर से युद्ध किया और शंखासुर को वध करने के बाद शंख में हाथ लेकर और बद्रिका आश्रम गए। बद्रिका आश्रम में विष्णु भगवान ने शंख की ध्वनि की, सब ऋषियों को बुलाया, आज्ञा दी। सब ऋषियों को बुलाया और आज्ञा दी कि आप सारे वेदों को एकत्र करिए। सारे वेदों को उन्होंने एकत्र किया, बीज मंत्रों को एकत्र किया और एकत्र करके उन सब का उद्धार किया। जिनने जो वेदों और मंत्रों को एकत्र किया वो उनके ऋषि कहलाए। हे राजन, उसी दिन से वो ऋषि उन मंत्रों के स्वामी हो गए। संपूर्ण वेदों को लेकर मुनि प्रयाग में आए और ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु जी के साथ समस्त वेदों को प्राप्त करके हमारे भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद समर्पित किए, सौंपा। अश्वमेघ यज्ञ हुआ। यज्ञ के अंत में देव, गंधर्व, सभी गुई आदियों ने विष्णु भगवान को भूमि में दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगे। बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक प्रार्थना है। हम लोगों को आप वरदान दीजिए। जिस स्थान पर हम सब एकत्र हुए और जिन स्थान पर हमने सब वेदों को एकत्र करके आपको दिए और आपने ब्रह्मा जी को दिए, इसलिए हम चाहते हैं कि ये स्थान ब्रह्मलोक से भी अधिक पवित्र हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये पुण्य को बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला, ब्रह्म आदि जैसे पापों को नाश करने वाला होगा। महापुराण और अक्ष फल देने वाला होगा। भगवान विष्णु बोले कि आप जो कुछ लोग का मत है वही मेरा भी मत है। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। इसलिए ये ब्रह्म क्षेत्र से अधिक प्रसिद्ध होगा। यहां सूर्यवंश में राजा
भागीरथ जी को रूप में, अर्थात सूर्यवंश में जो राजा भागीरथ होंगे गंगा जी को यहां लावेंगे और सूर्य कन्या यमुना जी के यहां संगम होगा। ब्रह्मादि देवता गणों के साथ भी यहां मैं निवास करूंगा। तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहां पर दान, व्रत, होम, जप, पूजा आदि किया जाएगा, जिसका अनंत फल प्राप्त होगा। हमारे समीप ले जाने वाला होगा। अनेकों जन्मों का फल यहां स्नान मात्र से मिल जाएगा। ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थराज के दर्शन करने से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य इस स्थान पर अपनी देह त्यागेंगे, मेरे समीप आएंगे, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। जो मनुष्य यहां पर अपने पितरों की श्राद्ध करेंगे, पितृ मेरे समीप आ जाएंगे। जो यहां मनुष्य तपस्या करेंगे, उनकी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी, पुण्य फल देने वाली होगी। मकर संक्रांति में स्नान करने से सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर संक्रांति की माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से, दर्शन मात्र करने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। सूर्य के उदय होने से पहले जो यहां पर उठकर स्नान करेगा, उनके हृदय में अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मद सारा जाता रहेगा। समालोक मेरे लोक में आना, समीप मेरे समीप रहना, संयुज मेरे से मिल जाना, ये तीन कार्य से मुक्त हो जाएगा। हे मुनियों, तुम लोगों ने मेरे वचनों को सुना, इसलिए बद्री वन में सदा निवास करता है। दूसरे स्थानों में सैकड़ों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है, यहां एक दिन और रात रहकर मेरे नाम का संकीर्तन करेगा, उसको सैकड़ों बार संकीर्तन करने से ज्यादा अधिक फल प्राप्त होगा। उस स्थान पर दर्शन करने से जीवन में मुक्ति से और इनके सब पाप नाश हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, ब्रह्मा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। देवगण भी अपने अपने अंशों से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। विधि पूर्वक मनुष्यों ने मेरे सभी वैसा कोई तीर्थ, व्रत आदि नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा, संसार में इस स्थान से अच्छा कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। इसलिए इसको मैंने आपको बताया। भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सभी ऋषियों के मन की शंका दूर की और इसके पश्चात प्रभु अंतर्ध्यान हो जात भाई। हमें क्या करना चाहिए, अब ये विधि जानेंगे। हम जब कभी भी भोजन करें, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य को दीर्घ जीवा होती है। गीले पैरों होकर भोजन, गीले पैर सोए, अर्थात नाथों में गीले पैर करके भोजन करना चाहिए और ना ही गीले पैर यानी जल में पैर रखने के बाद हमें भोजन करना चाहिए। भोजन करने वाले के लिए हाथ पैर दोनों धोए पहुंचे। ऐसा करने से आयु बढ़ती है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए।
अर्थात जैसे हम कहीं से आते हैं और आने के बाद सीधे भोजन पर बैठ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पैर धोएं फिर भोजन करें, और अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र अर्थात श्रुति संहिता और चिकित्सा में ये लिखा है कि शास्त्र के मनुष्यों के प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब सायंकाल हो जब प्रातः काल हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसा करने से रोग सदा निवास किया करता है। जो मनुष्य एक बार भोजन करता है वे देवताओं के भागी होते हैं। जो 2 बार भोजन करता है वो मनुष्य बनता है। जो 30 बार भोजन करता है वो प्रेत व दैत्यों का भागी, और जो 4 बार भोजन करता है वो राक्षस होता है। सायंकाल में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन सर्वदा पूर्व और उत्तर की मुख करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन एकांत चित्त होकर, एकांत नहीं एकांत चित्त होकर, माने भोजन करते समय हमें किसी प्रकार की, आजकल हम देखते हैं लोग टीवी है, मोबाइल है, मनोरंजन आदि के साधन लगा लेते हैं और फिर भोजन करते। ऐसा नहीं, भोजन एकांत चित्त होकर भोजन करें। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म के 4 अध्याय की कथा सुनी और विधान सुना। आप लोग जुड़े रहें, अधिक से लोगों को शेयर करें। जय श्री राधे।